एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा राज करता था और कालू कौवा उस राजा का सेनापति था। राजा कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अरे भाई कालू, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की सोच रहा हूँ। बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें वो जिम्मेदारी सौंप दूंगा। इतनी बात सुनकर कालू कौवा महल से अपने घर को आ जाता है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि महाराज उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। महाराज मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन दूसरे महल से महाराज के महल में बहुत सारा सोना आता है और उस सोने की जिम्मेदारी महाराज कालू कौवे को दे देते हैं। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका सोना सलामत रहेगा। इसमें से एक भी असर भी गायब नहीं होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद कालू कौवा सोने की रखवाली करने पहुंच जाता है, लेकिन सोना बहुत ज़्यादा था और सोना चमक भी रहा था। इतना सारा सोना देखकर कालू के मन में लालच आ जाता है। महाराज तो मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए महाराज को तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि सोना मैंने ही चुराया है। जल्दी से इसमें से कुछ सोना लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद कालू कौवा सोना चोरी करके वहाँ से आ जाता है। वो बहुत ही खुश हो रहा था। अरे वाह, अब मैं भी अमीर हो गया हूँ। मेरे पास भी बहुत सारा सोना है। महाराज को पता भी नहीं चलेगा कि ये सोना किसने चुराया है। लेकिन जिस पेड़ पर कालू बैठा था उसी पेड़ के नीचे टूनी चिड़िया भी बैठी हुई थी। वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये कालू कौवा महाराज के महल से सोना चुरा कर लाया है। मैं अभी जाती हूँ और सारी बात महाराज से बताऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया जल्दी से महल जाती है और सारी बातें महाराज से बता देती है। महाराज तो हैरान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। अच्छा, ये बात है। हमें नहीं पता था कि वो कालू कौवा ऐसा निकलेगा। हमने उस कालू कौवे पर बहुत विश्वास किया है। हम अभी उसको बुलाते हैं। तुम यहीं रुको जरा। उसके बाद कालू कौवे को महल में बुलाया जाता है। क्यों भाई कालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल से सोना चुराने की? हमने तुम पर बहुत विश्वास किया है, लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अरे नहीं नहीं महाराज, मैंने सोना नहीं चुराया है। ये गलत बात है। ये तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। आपसे किसने कहा कि मैंने सोना चुराया है? देखो कालू कौवा, तुम ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। ये टूनी चिड़िया यहीं पर है अभी। इसी ने तुमको देखा है, तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुमने ही सोना चुराया है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अभी तुम हमारी सज़ा के काबिल तो हो नहीं, इसलिए तुम आज के बाद इस महल के आसपास भी मत दिख जाना। उसके बाद कालू कौवा महल से अपने घर वापस आ जाता है। इधर महाराज टूनी चिड़िया से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। टूनी चिड़िया, तुमने हमें ये बात बताकर बहुत अच्छा किया है। हम तुमसे बहुत खुश हुए। सुना है कि तुम्हारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। हम तुम्हें कुछ ज़मीन देना पसंद करेंगे। हमारे तबेले के पास जो ज़मीन पड़ी हुई है, कल से तुम उसमें खेती कर लेना। महाराज की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर आती है। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो गई थी। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जमीन दे दी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब मैं उस जमीन में आराम से खेती कर लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत में जाकर बीजों को बिखेर देती है। यहाँ खेती करूंगी तो मुझे पानी की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
मैं तबेले से पानी लाकर इसमें डाल दूंगी। लेकिन इस बात का पता कालू कौवे को लग जाता है। अरे इससे अच्छा मौका मेरे पास कुछ और नहीं होगा। इस टूनी चिड़िया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब मैं इसको तमीज सिखाऊंगा। इसको तो मैं खेती करवाऊंगा। इसके खेत में जाकर दवाई मिला दूंगा जिससे कि वो बीज बड़े ही ना होंगे। कालू कौवा जल्दी से टूनी के खेत में जाता है और उसमें दवाइयाँ डाल देता है। टूनी चिड़िया, अब करो तुम इसमें खेती। अब मैं कराऊंगा तुमको खेती इसमें। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर अपनी फसल देखने आती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी तो फसल बड़ी ही नहीं हुई और ये कालू कौवे का पंख मेरे खेत में क्या कर रहा है। अच्छा, तो इस कालू कौवे ने मेरे खेत में दवाई डाली है। मैं अभी जाकर महाराज से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले वो अपने घर आती है। कालू कौवे ने उसके घर में भी आग लगा दी थी। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरे घर में भी आग लगा दी इस कालू कौवे ने। तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाती हूँ महाराज के पास, सारी बातें जाकर महाराज से बताऊंगी। मेरे पास यही तो एक घर था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद टूनी चिड़िया जल्दी से महल जाकर महाराज से सारी बातें बताती है। महाराज कालू कौवे को महल में बुलवा लेते हैं। कालू, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तो तुमने हद ही पार कर दी। पहले हमारे महल से सोना चुराया, हमने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। आखिरकार तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था? तुमने इसके घर में भी आग लगा दी और इसकी ज़मीन में भी दवाई डाल दी। अब तुम ऐसा करो, इस जंगल से ही बेदखल हो जाओ। अगर आज के बाद मुझे इस जंगल के आसपास भी दिखे तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। उसके अगले ही दिन महाराज टूनी चिड़िया को अपने महल में बुलाते हैं। टूनी चिड़िया, तुम ज़्यादा परेशान मत होना। हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर घर है। क्या हुआ कालू ने अगर तुम्हारा घर जला दिया तो हम तुम्हें दूसरा घर दे देंगे। तुम ज़्यादा मत घबराओ। उसके बाद टूनी चिड़िया को महाराज एक बहुत ही सुंदर कटहल का घर देते हैं, जिस कटहल के घर में खुशबू भी बरकरार रहती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। एक बार की बात है, गौरी कौवी बाहर घूमने के लिए जा रही थी, तो वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी, मैं तो बाहर घूमने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? अरे नहीं बहन गौरी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मेरे पास घर है, तो मैं कहाँ से जाऊंगी। इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाकर पैसे उड़ाकर आ जाऊं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारे पास तो कभी पैसे ही नहीं रहते और तुम तो बेघर हो, तो तुम कहाँ से मेरे साथ घूमने जाओगी? किसी बड़े घर की चिड़िया को देखना होगा मुझे। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया उसकी कही हुई सारी बात सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बेचारी के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। एक दिन जंगल के सरपंच जी सोचते हैं, अरे यार, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारे जंगल में जितने भी बेघर पक्षी हैं उनको मैं घर दे दूँ, क्योंकि बेचारे बारिश में परेशान रहते होंगे। कुछ पैसे भी दे दूंगा मैं उनको। उसके बाद सरपंच जी गौरी के पति कालू कौवे को बुलाते हैं। अरे आओ भाई आओ, ये लो कुछ पैसे दे रहा हूँ तुमको, और हमारे जंगल में जितने भी बेघर पक्षी हैं उन सभी को घर दे दो और इनमें से कुछ पैसे भी दे देना। सरपंच जी से पैसे लेकर कालू कौवा वहाँ से आ जाता है, लेकिन पैसे देखकर उसकी नीयत डोल जाती है। अरे मेरा तो मजा ही आ गया, इतने सारे पैसे मुझे सरपंच जी ने दे दिए। मैं अब इन पैसों को किसी को नहीं दूंगा, इन सब पैसों से मैं मज़े करूंगा।
मैं इन पैसों को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहां जाकर कुछ काम कर लूंगा। उन पैसों को लेकर कालू कौवा जंगल छोड़ के भाग जाता है। इधर उसकी पत्नी गौरी परेशान हो रही थी। आज कालू जी कहाँ चले गए हैं? इतना टाइम तो कभी नहीं लगा सरपंच जी के यहाँ। इन्हें बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इधर टूनी चिड़िया सोच रही थी कि मैं सरपंच जी के यहाँ जाऊंगी तो सरपंच जी मेरी मदद कर देंगे। मैं सरपंच जी के यहाँ चलती हूँ, उनसे जाकर कहूँगी तो सरपंच जी जरूर मेरे लिए एक घर का इंतजाम कर देंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया सरपंच जी के घर आ जाती है और आकर उनसे कहती है कि मुझे भी एक रहने के लिए घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं है। सरपंच जी इतनी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अभी तक घर नहीं मिला, लेकिन मैंने तो उस कालू कौवे को बुलाया था और उससे कहा था कि जंगल में जितने भी बेघर पक्षी हैं उन सभी को घर दे दो, और उसे थोड़े पैसे भी दिए थे जिससे कि वो पक्षियों को दे सके। लगता है वो कालू कौवा उन पैसों को लेकर जंगल से ही भाग गया है। सरपंच जी की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से गौरी के पास आती है। गौरी बहन, तुम्हारे पति ने ये अच्छा नहीं किया। सरपंच जी ने उसको थोड़े पैसे दिए थे और कहा था जंगल में जितने भी बेघर पक्षी हैं उन सभी को घर दे दो, लेकिन तुम्हारा पति वो पैसे लेकर भाग गया है। तुम ही कहती थी कि मेरे पति ऐसे हैं और मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। बेचारी गौरी भी चुपचाप टूनी की बात सुनती रहती है क्योंकि उसके पति ने गलती की थी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने नए घर में आ जाती है। सरपंच जी ने उसको एक बहुत सुंदर घर दे दिया था। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की है। अब मैं बारिश से बच सकूंगी, वरना मैं तो हर बार बारिश में ही भीग जाती थी, जिससे मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी। समय ऐसे ही बीतता रहता है। गौरी कौवी अकेली पड़ रही थी क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। कालू जी ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उन्होंने एक बार भी अपने छोटे बच्चों के बारे में ना सोची और थोड़े पैसे देखकर लालची हो गए और पैसे लेकर भाग गए। अब मैं बेचारी अकेली क्या करूँगी? मुझे टूनी बहन की मदद लेनी होगी। उसके अगले ही दिन गौरी कौवी टूनी के पास जाती है। टूनी बहन, आज मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। जब से मेरे पति ने ये गलती की है, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अब क्या होगा? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे पास ज़मीन है, हम दोनों उस ज़मीन में खेती कर लेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है गौरी, वैसे ये सुझाव अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास मेरे घर के खर्चे के लिए भी पैसे आ जाएंगे और तुम्हारे बच्चे भी आराम से पल जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ करेंगे। टूनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती तुमने मेरा कितना बोझ हल्का किया है। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसके कुछ दिनों बाद गौरी कौवी और टूनी चिड़िया साथ मिलकर अंडों की खेती करने लगती हैं और उनको बाजार में भी बेचने लगती हैं और दोनों साथ मिलकर गौरी कौवी के बच्चे को पालती हैं और खुशी खुशी से साथ रहने लगती हैं।